बिहार में दारूबंदी के बाद दारू से हैरान करने वाले कई सारे मामले जो है आ रहे हैं। और उसी में एक मामला है कि एक युवक का स्कूटी पकड़ा जाता है और जब पूछा जाता है कि तुम दारू का कारोबार क्यों कर रहे हो, तो इसके पीछे युवक अपना पक्ष रखता है कि भाई साहब मेरी बहन की शादी थी और उसके शादी में जो पैसे जुटाने थे इसके लिए मुझे कोई भी तरकीब नहीं सूझ रही थी और फिर मैंने यही दारू वाला बिजनेस सोचा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से दारूबंदी जो है बाकी लोगों के लिए एक बिजनेस बना है, एक आय का स्रोत बना है, जिसे लोग बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2016 से बिहार में दारूबंदी लागू होती है और उसके बाद से बिहार में दारू के मामले लगातार बढ़ने लगते हैं। कई बार जहरीली शराब के मामले, तो कई बार ऐसे मामले जिसमें लोग बाकी काम धंधा छोड़ के दारू बेचना ही अपना मुख्य बिजनेस बना लेते हैं। और इस तरीके के मामले लगातार 2016 के बाद बढ़ने शुरू होते हैं और अभी देख लीजिए 2025 है, मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और नीतीश कुमार की पुलिस जो हमेशा ये दावा करती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हम लागू करा के ही छोड़ेंगे, लगातार अब ये भी दावा कर रही है कि भाई साहब मामले तो बढ़ ही रहे हैं। अब मामला है ये पुनपुन का। आपको बता दूं कि पुनपुन में एक युवक योगेंद्र माझी जिसका नाम है, उसकी अभी अभी शादी होने वाली थी। उसे दहेज में एक नया स्कूटी मिला था। उस स्कूटी को लेके जो है एकदम से उसी पे दारू रख के दारू बेचने के लिए पटना निकल पड़ा था और बीच रास्ते में जो पुलिस है उसको रोक लेती है। पुलिस रोकने के बाद उसके स्कूटी और दारू दोनों को जब्त कर लेती है। आपको बता दूं कि जब योगेंद्र माझी जी से पूछा जाता है कि भाई आप ये बिजनेस क्यों कर रहे थे, इसके पीछे का कारण दीजिए, तब ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए हमने आखिरकार दारू बेचना ही सबसे सहूलियत वाला काम समझा और फिर मैंने दारू बिजनेस शुरू किया। दरअसल मेरी बहन की शादी है, मेरी शादी होने वाली है, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यही काम कर ले। अब पुनपुन से यहाँ यानी पटना लाने में जो पैसे मिलते हैं वो लगभग 5 से 6 हज़ार एक खेप दारू पहुँचाने के मिलते हैं और इसी वजह से मैं ये देशी शराब का धंधा जो था वो कर रहा हूँ। अब देख लीजिए बहुत परेशान हैं। एक तो सोचे थे कि इसी से सब कुछ कमा के अपना शादी, अपनी बहन की शादी कर लेंगे, लेकिन अभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। अब जो उपहार स्वरूप इनको स्कूटी मिला था वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और अब ये इसी तरीके से परेशान हैं। एक आज ही का मामला है जहाँ पे आरजेडी नेता के घर में पुलिस घुस गई, क्योंकि खबर ये थी कि भाई साहब वहां पे भी दारू बेचा जा रहा है और इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। ये मामला रोहतास का है। अब इस मामले से आप समझिए कि देख लीजिए जब से बिहार में दारूबंदी हुआ है, उसके बाद से दारू वाले जो जिस तरीके से लोगों ने दारू को एक बिजनेस के तौर पे देखना शुरू किया है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण था कि देख लीजिए पहले तो लाइसेंस होता था, दारू जो भी बेचते थे वो लाइसेंस के द्वारा जो है वो दारू बेचा करते थे, लेकिन जब से बिहार में दारू बंद हुआ, कोई भी आके दारू का बिजनेस शुरू कर दे रहा है। उसे लग रहा है कि भाई साहब इसमें मुनाफा अब पहले से भी ज्यादा है और थोड़ा-सा रिस्की है, तो क्या हुआ अगर बच गए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसी वजह से ये बिज़नेस लोगों को आसान लगने लगा है। यही हुआ आप देख लीजिए योगेंद्र माझी के साथ और आरजेडी के नेता भी अगर ये काम कर रहे हैं तो सोचिए कि किस तरीके का माहौल बना होगा। हालाँकि आरजेडी के नेताओं ने वापस पुलिस पे ही आरोप लगा दिया कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस ही देख लीजिए किस तरीके से काम कर रही है और पुलिस जो है वो छापेमारी करने पहुँची थी, घर में उसे घुसने नहीं दिया गया। घर में जो है वो जो बताया गया कि देखिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी रहा इनका। इस तरीके के कई सारे माहौल बनाए गए। लेकिन मामला यही है कि 2016 के बाद जब ये लगा था कि दारू बंद हो जाएगा बिहार में, उसके बाद से दारू की स्थिति में ज़्यादा सुधार देखने को मिला नहीं है। कई बार जहरीली शराब की वजह से, कई बार डुप्लीकेट दारू की वजह से लोग परेशान होते आए हैं, आम जनता इसकी शिकार होती आई है और वहीं नीतीश कुमार की पुलिस हमेशा ये दावा करती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। जबकि बिहार के हर गली में दारू आराम से अवेलेबल हो जाता है, लोग आराम से उसे खरीद भी लेते हैं और उसके बाद उसे पी भी लेते हैं और इसे रोकने में बिहार पुलिस और साथ ही साथ नीतीश कुमार की उत्पाद पुलिस दोनों नाकाम है। किस तरीके से आपको मैंने एक खबर बताई थी कि मशरख में उत्पाद पुलिस के थाने में ही एसआई समेत कई सिपाही उनके साथ मिलकर दारू पी रहे थे और इस तरीके का माहौल बना हुआ था। तो कहीं न कहीं दारूबंदी एक फैसला ही गलत था और उसके परिणाम अब देखिए बेहद रूप से आने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया था उसका क्या ही मकसद था, क्या ही मतलब था और स्थिति देख लीजिए कि जब से उन्होंने दारूबंदी का ऐलान किया,
दारू भले ही बंद हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस तरीके से दारू माफिया लगातार बढ़ने लगे, जो योगेंद्र माझी जैसे बच्चे को अपने टीम में शामिल करते हैं और उनको 5-6 हज़ार रुपए देने का एक तरीके से लालच देते हैं और मजबूरीवश आके ऐसे लोग इस काम में उतर जाते हैं और फिर अंजाम उनके साथ तो ये हो जाता है और जो दारू माफिया है, वो अभी भी सुकून से, चैन से अपने काम को कर रहा है। नीतीश कुमार की ये जो पूर्ण शराबबंदी है, उसका एक सच है ये कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो फँसाए भी जा रहे हैं। आपको बता दूँ कि जीतन राम मांझी का बयान भी आया था कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग इसमें फँसाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें बताया था कि 1.5 से 2 लाख तो सिर्फ गरीब लोग हैं जो दारू केस में जो है वो बंद हैं, वो भी बिना वजह और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। और ये आंकड़े वाक़ई दारूबंदी की वजह से डराने वाले सामने आए हैं, जिसके ऊपर बिहार सरकार को, खासकर नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए कि अगर शराबबंदी वाक़ई लागू कराना है तो पूर्ण शराबबंदी लागू होना चाहिए, ना कि अपूर्ण शराबबंदी। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।